Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Ma'am, good morning. How are you? We are We fine, are ma'am. fine, ma'am. And what about you? I am also fine. आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कारक के बारे में। ठीक है, पिछले ma'am. लोगों ने वचन शब्द के बारे में पढ़ा था। आज के सेशन में हमें कारक के चिन्हों के बारे में पता करना है। तो पहले आप देखिए कारक होता क्या है। यानी किसी भी वाक्य कारक संज्ञा है, सर्वनाम शब्दों को के जो रूप क्रिया अथवा किसी अन्य शब्दों से संबंध स्थापित करता है उसे हम कारक कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम का संबंध अन्य वाक्यों से जोड़ने वाले शब्द को हम कारक कहते हैं। यहाँ देखिए वाक्य में चित्र दिखाया गया है, सब लोग देख रहे हैं। राम ने सीता की रक्षा के लिए रावण को लंका में बाणों से मारा। देखिए इस वाक्य में क्रिया क्या है? क्रिया यानी मारा, क्रिया हो गया। अब हम क्वेश्चन करते हैं किसने मारा, तो आंसर आ रहा है राम ने। तो राम ने, यहाँ आपका कर्ता कारक आ गया। राम ने, कर्ता कारक का चिन्ह होता है। किसको मारा? रावण को। यहाँ मारने वाला जो क्रिया का प्रभाव जो होता है रावण पे पड़ रहा, तो रावण को, तो कर्ता ने कर्म को। आप लोग पिछले साल से 2-3 साल से आप लोग कारक के बारे में पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पूरा याद भी होगा 8 चिन्ह कारक का। तो कर्ता ने कर्म को किससे मारा? यहाँ कार्य किससे रहा संपन्न हुआ? मारने का बाढ़ से, बाणों द्वारा संपन्न हुआ। तो बाढ़ आ जाएगा आपका करण यानी कारण। बाढ़ के कारण ही मारा गया, इसलिए हम इसको करण कारक में रखें। तो करण कारक का चिन्ह जो है बाढ़ से, राम ने रावण को बाढ़ से, तो से चिन्ह है करण कारक का। किस लिए मारा? तो यहाँ सीता की रक्षा के लिए। तो क्रिया का लक्ष्य क्या है? ये काम हुआ है, इस लक्ष्य के उद्देश्य से राम ने रावण को मारा। वैसे तो मारा नहीं, तो सीता की रक्षा के लिए। तो संप्रदान कारक है यहाँ पर के लिए, इसका चिन्ह है के। अब एक क्वेश्चन आता है अंत में, कहाँ पर मारा या कार्य कहाँ संपन्न हुआ? तो राम ने सीता की रक्षा के लिए रावण को लंका में, कार्य संपन्न कहाँ हो रहा है? लंका में। तो कार्य संपन्न होना यानी अधिकरण कारक में यहाँ चिन्ह दर्शा रहा है कि लंका में यह कार्य संपन्न हुआ। तो एक ही वाक्य को पूरा करने के लिए यहाँ पर कई चिन्हों का प्रयोग हुआ है। यही सारे चिन्ह जो है अलग अलग प्रकार के कारक माने गए हैं। सुन रहे हो बेटा आप सभी? यस मैम। चलिए दूसरा वाक्य है, एक और वाक्य देखिए। ओ मोहन, प्रज्ञा का भाई दिल्ली से आ गया होगा। इसमें देखिए इस वाक्य में आना क्रिया है, और कहाँ से आया भाई? तो दिल्ली से, चलकर निकलकर अलग होकर दिल्ली से आ रहा है ना। तो क्रिया का प्रस्थान यानी दिल्ली से अलग हो रहा है ना, दिल्ली से आ रहा है तो दिल्ली से अलग हो रहा है। तो यहाँ अपादान, अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। अपादान कारक। ओ यहाँ यह संबोधन है, ओ का संबंध सुनने वालों से है। का संबंध क्रिया से न होकर अन्य किसी संज्ञा सर्वनाम से है। ओ मोहन यानी बुलाने के लिए प्रयोग किया गया है, तो जो है संबोधन कारक है।
इस प्रकार अंत में देखते हैं हम संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप क्रिया अथवा अन्य किसी शब्द से संबंध स्थापित करे वह कारक कहलाता है। बेटा आप लोग सुन रहे हो? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही लग रहा है। मुस्कान, Yes. Yes. Yes, ma'am. चलिए परसर्ग यहाँ देखिए, किसी कारक के रूप में ढलने पर संज्ञा या सर्वनाम के साथ ने, को, से आदि Yes. जो संबंध रखते हैं उसे हम परसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि चलिए बेटा, तो कृष्ण ने बांसुरी बजाई, बांसुरी किसने बजाई है? कृष्ण ने। तो यहाँ ने परसर्ग यानी जो चिन्ह होता है उसी को परसर्ग कहते हैं। अब आइए कारक के भेद। श्रेया बताएंगी कारक के कितने भेद हैं? श्रेया? 8। 8। यहाँ दिया भी गया है चिन्ह सहित। कर्ता कारक क्या है? खुशी। कर्ता कारक का चिन्ह ने। कर्म, कर्म को करण, गौरव, गौरव करण, अपादान, के लिए, अपादान, के लिए, अपादान यानी अलग होने के अर्थ में, है ना? से। अधिकरण, में पर, संबंध, आके की, काकी के, रारी रे, नानी ने, ये सब संबंध है। संबोधन, से अरे, ध्यान दीजिए, कर्ता से संबंध कारक तक सभी के विभक्त चिन्ह शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, जबकि संबोधन कारक के चिन्ह हे, अरे आदि शब्दों के पूर्व पहले लगते हैं। किसी को बुलाया जाता अरे तो पहले ही लग गया चिन्ह ना? Yes, ma'am. तो यही इसका इसमें ध्यान देना है कि मतलब संबोधन कारक का चिन्ह जो है ये शब्द के पहले ही लग जाते हैं, बाकी सारे चिन्ह अलग लगते हैं। तो चलिए अब हम डिटेल में कर्ता कारक के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया करने वाला, क्रिया करने वाला संज्ञा सर्वनाम शब्द कर्ता कारक कहलाता है। जैसे भगत सिंह ने क्रांति की। क्रांति किसने की थी? भगत सिंह ने। तो क्रिया है इनका क्रांति करना, और किसके द्वारा हुआ है? भगत सिंह के। तो ये भगत सिंह कर्ता कारक है। कहीं कहीं आपका आप ने चिन्ह नहीं होता है। राम जा रहा है तो यहाँ जाने का क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है ना? ने चिन्ह नहीं है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि यहाँ कर्ता कारक है। ठीक है, हर जगह कर्ता कारक का चिन्ह छिपा भी होता है। जैसे यहाँ देखिए, नेहा पढ़ती है, तो यानी बिना प्रसर्ग के भी अशोक खेलता है, चिन्ह नहीं है, यानी कारक का प्रसर्ग यानी चिन्ह नहीं लगा है, फिर भी यहाँ कर्ता कारक है। और देखिए दूसरा बात, कुछ वाक्यों में कर्ता के साथ द्वारा, से, तथा को भी लगाते हैं। कर्ता के साथ यानी कर्ता कारक के साथ। जैसे गुंडों द्वारा पिटाई कराई गई, तो पिटाई करने का काम कौन कर रहा है इस वाक्य में? या तो गुंडों ने पिटाई की हम बोलेंगे, तो यहाँ कर्ता कारक है। और कभी कभी गुंडों के द्वारा पिटाई कराई गई, तो ये भी आपका कर्ता कारक ही माना जाएगा। काम करने वाला कर्ता होता है, इसको आप लोग जानते हो ना?
तो जिसके द्वारा कार्य Yes, ma'am. संपन्न हो रहा है वहाँ कर्ता कारक है। चिन्ह अगर दिखाई दे तब भी, न दिखाई दे तब भी। और देखिए, अभिषेक को जल्दी जाना है, तो जल्दी किसे जाना है? अभिषेक को। अभिषेक को। तो यहाँ भी को चिन्ह है, न ने चिन्ह न होकर को भी चिन्ह है, लेकिन यहाँ कर्ता मेन है, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक है। Yes, ma'am. क्योंकि क्रिया और कर्ता यस मैम। जल्दी जाने का काम करना है अभिषेक को, अभिषेक ही तो मेन कर्ता इसमें है। तो Yes, ma'am. अभिषेक जा रहा है, अभिषेक को जाना है, यानी कर्ता के लिए ही को चिन्ह का प्रयोग यहाँ किया गया है। किया गया है। समझ में आ गया? कहीं कहीं करते Yes, ma'am. चिन्ह को ना होते हुए भी कर्ता, वाक्य में कर्ता है, क्रिया का हो रहा है, तो कर्ता कारक है, उसमें चिन्ह हो या ना हो। Yes, ma'am. कहीं कहीं कर्ता के लिए को चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कर्म कारक। क्रिया का फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को है। मैं बेटे को पढ़ाता हूँ, मैं बेटे को पढ़ाता हूँ, तो यहाँ कर्म किसके लिए हो रहा है? अपने लिए हो रहा है। मैं पढ़ता हूँ होता तो यहाँ कर्ता मैं होता, लेकिन मैं बेटे को पढ़ा रहा हूँ तो कर्म का फल बेटे पर जा रहा है ना, तो बेटे को पढ़ाता हूँ, बेटे को कर्म कारक है। मैं पढ़ता हूँ होता तो कर्म कारक ना होता, तब मेन करता रहता, तो कर्म जो काम हो रहा है कर्ता के लिए हो रहा है, लेकिन जो कार्य संपन्न हो रहा है बेटे के लिए हो रहा है, इसलिए यहाँ कर्म को कारक है। यदि कर्म अप्राणिवाचक हो तो परसर्ग को नहीं लगता। ध्यान दीजिए, अब तक आप लोग खाली चिन्ह जान रहे थे, उसका प्रयोग में चिन्ह है तो कर्ता कारक का जान रहे थे, लेकिन यहाँ देखिए कई प्रकार से समझाया जा रहा है कि कभी कभी अप्राणिवाचक, यानी जो प्राणिवाचक शब्द नहीं होते हैं, निर्जीव, उनपे परसर्ग यानी जो कर्म कारक का चिन्ह को है वो नहीं लगता। जैसे मैंने केला खाया, Yes, ma'am. खाने वाला काम कर्म तो हो रहा है ना, केला को Yes, तुम ma'am. खा Yes, रहे ma'am. हैं, लेकिन मैंने केला को खाया नहीं बोलकर मैंने केला खाया कर दिया गया, तो यहाँ को चिन्ह छिपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कर्म कारक है। मैंने केला खाया, मैंने चाय पिया, मैंने बर्फ खाया, ये जो भी कुछ कर्म किया जा रहा है अपने लिए, तो यहाँ को चिन्ह न दिखाकर अदृश्य है, फिर भी कर्म कारक है। किसी किसी वाक्य में दो कर्म होते हैं। क्या होते हैं? दो कर्म होते हैं। उसने मोहन को मिठाई दी, यानी यहाँ मिठाई देने का कर्म, मिठाई मोहन को मिल रहा है ना, लेकिन पहले उसने वह उठा कर्म को कर रहा है, फिर मोहन को से कर्म संपन्न हो रहा है, उसका मिठाई पहुंचने, उसके द्वारा मिठाई मोहन के पास पहुंच रहा है, इसलिए यहाँ कर्म दो हो रहे हैं। मैंने मिठाई दी तो मेरे द्वारा दिया गया ना, यहाँ उसके द्वारा मोहन को मिठाई दी गई, तो यहाँ दो कर्म। दो कर्म आने पर प्राणिवाचक कर्म पहले आता है, उसके साथ परसर्ग लगता है, दूसरा कर्म बाद में आता है, उसके साथ परसर्ग नहीं लगता। देखिए को जो चिन्ह है कर्म कारक का पहले में नहीं लगा है। Yes, ma'am. ना उसने मोहन को जो दूसरी बार कर्म आया है तो उसके साथ परसर्ग नहीं लगता है। तीसरा है करण कारक। क्रिया जिस साधन से होती है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का चिन्ह क्या है अनुराग? अनुराग, आकृति, आकृति करण कारक क्या है? हाँ, क्रिया जिसे संबंध
चिन्ह पूछ रहे हैं। मैम करण कारक का चिन्ह क्या है? मैम से से, यानी क्रिया जिस साधन से होती है उसे करण कारक कहते हैं। यानी क्रिया जिसके द्वारा संपन्न की जाती है, क्रिया को करने में जो चीज मेन होता है उसे करण कारक कहते हैं। देखिए यहाँ गुरुजी गाड़ी से आए, तो गुरुजी आए एक वाक्य हो गया, दूसरा है गाड़ी से आए। तो क्रिया यहाँ पर किसके द्वारा हो रहा है? आने का काम किससे संपन्न हो रहा है? गाड़ी से, गुरुजी से, है ना? गाड़ी से, गुरुजी आने का काम कर रहे हैं तो किसके द्वारा कर रहे हैं? गाड़ी के द्वारा। गाड़ी से। तो गुरु यस मैम। से आए। मैंने रस्सी को चाकू से काटा। मैंने रस्सी काटने का काम किया, किसके साधन द्वारा किया? चाकू से। चाकू से। चाकू से। मोहन ने डंडे से सांप को मारा। मोहन ने मारने का काम किया, किसके द्वारा किया? डंडे से। डंडे से। तो इससे जो है करण कारक का चिन्ह है। अगला देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान क्रिया जिसके लिए की जाए, क्रिया जिसके लिए की जाए या जिससे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह के लिए है। कहीं कहीं को चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। सैनिक देश के लिए लड़ते हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं सैनिक? देश के लिए। देश के लिए। देश के हम लिए। पास होने के लिए पढ़ते हैं। तुम किसके लिए पढ़ रहे हैं? हाँ? पास होने के लिए। कर रहे हैं, पास होने के लिए यस पढ़, मैम। हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए पढ़ रहे हैं। उसने भिखारी को रोटी दी। तो किसको दिया गया? जिसे कुछ दिया जाए। भिखारी को। रोटी किसके लिए किया गया? भिखारी के लिए। तो मैं इसने भिखारी को रोटी दी। यहाँ पर को चिन्ह का प्रयोग किया गया संप्रदान कारक के लिए। यानी सैनिक देश के लिए और को दोनों चिन्ह है। ठीक है। यस मैम। उपादान यानी संज्ञा सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम से अलगाव प्रकट करता है उसे हम यस मैम। कारक कहते हैं। अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ है बच्चा स्कूल से आया, तो बच्चा स्कूल से जुड़ रहा है कि अलग हो रहा है? अलग हो रहा है। अलग हो रहा है। तो यहाँ जुड़ने का काम हुआ। लेकिन बच्चा स्कूल से आया तो स्कूल से अलग हो गया। ठीक है। पत्ता Yes, ma'am. से गिरा तो पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है ना गिरकर। यस मैम। यस मैम। ऐसे ही मेरे हाथ से पेंसिल गिरी, तो पेंसिल हाथ से गिरने के बाद अलग हो गई ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अपादान कारक है। छठवां कारक है आपका अधिकरण। क्रिया के स्थान को प्रकट करने वाले संज्ञा सर्वनाम सब अधिकरण कारक कहलाते हैं। यानी क्रिया के स्थान को प्रकट करने वाले, क्रिया का स्थान क्या है। जैसे यहाँ इसका चिन्ह में या पर है। मेज पर पेन रखा हुआ है, तो पेन रखने का काम यानी क्रिया का स्थान कहाँ पर है? मेज पर। पेन कहाँ पर रखा हुआ है? तो क्रिया का स्थान जो रखने का काम हो रहा है वो मेज पर हो रहा है। मैं सरोवर में नहाया, तो मैं अपना क्रिया कहाँ कर रहा हूँ? नहाने का काम कहाँ कर रहा हूँ? सरोवर में। सरोवर में। नदी का काम तालाब में हो रहा है तो सरोवर में। गुरुजी कुर्सी पर बैठे हैं, बैठने की क्रिया कहाँ पर हो रही है गुरुजी की? कुर्सी पर। कुर्सी पर। कुर्सी पर, कुर्सी के ऊपर बैठ के पढ़ा रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपका अधिकरण कारक
पक्षी डाल पर बैठा है। तितली फूलों पर बैठी है। तो इनका अधिकरण यानी बैठ क्रिया करने का स्थान फूल है ना, फूल पर बैठी है, यस मैम। ये Yes, ma'am. अधिकरण कारक है। दो एक वाक्य हम यस मैम। बोलेंगे ताकि आप लोग एग्जाम्पल से हटके कुछ समझ लें। खाली एग्जाम्पल को मत जानो कि यही है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जहाँ आप इन चिन्हों का प्रयोग करके आप अपने बता सकते हो कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह है। अगला है संबंध कारक। जो संज्ञा सर्वनाम शब्द किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करता है उसे संबंध कारक कहते हैं। का, के, रा, री, रे ये संबंध कारक का चिन्ह है। यहाँ देखिए, मेरा बेटा आपका कोट उठा लाया। आपका बेटे, मेरा बेटा, आपका संबंध किससे जुड़ रहा है? मेरे बेटे का आपसे। आपका। कोट उठा लाया, कोट का संबंध आपसे था, मेरा संबंध बेटे से है। तो यहाँ आपका का चिन्ह आ गया ना। राधा कृष्ण जी की पत्नी थी, राधा का संबंध किससे था? कृष्ण जी की भक्ति से। मैं आप सभी को पढ़ाती हूँ, तो मेरा संबंध किससे हो रहा है यहाँ? आप सभी आपसे हो रहा है ना, आप सभी से। आपको पढ़ाती हूँ, तो यहाँ पर संबंध को दर्शा रहा है, एक दूसरे का संबंध आपस में संज्ञा सर्वनाम के संबंध को प्रकट कर रहा है आप का, की के चिन्ह के द्वारा। आठवां है आपका संबोधन कारक। संबोधन किसी को पुकारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। संज्ञा शब्द को संबोधन यानी किसी को पुकारने के लिए काम करने वाले संज्ञा शब्द संबोधन कारक कहलाते हैं। इसका सीधे अरे, अहो, ओ, ये बालक इधर आ, हम किसको पुकार रहे हैं? ये बालक इधर आ। अरे आप कहाँ जा रहे हो? हे राम मेरा उद्धार करो। कहते हैं ना, तुम राम को पुकार रहे हैं। Yes, ma'am. यस मैम। संबंध को बता देंगे। वो लड़की कहाँ जा रही हो? इधर आओ। आपको पुकार रहे हैं, संबोधन। लड़की कहाँ जा रही है? इधर आओ। तो जो है संबंध कारक है। अब देखिए संज्ञा शब्दों की रूप रचना, यानी कैसे संज्ञा शब्द की रूप रचना होती है, इसको आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि कारक चिन्ह का जब प्रयोग किया जाता है तो हमें संज्ञा शब्दों की रचना के बारे में जानना जरूरी होता है। तो पहले आप एक चीज आप लोग जान रहे हो, विकारी अभिकारी, दो शब्द की पहचान आप लोगों के पास है। कई बार हर जगह ये पॉइंट आपका आएगा। श्रेया, विकारी शब्द किसे कहते हैं? श्रेया, कितने लोगों को पता है विकारी अभिकारी? 2 साल से पढ़ रहे हो और हर टॉपिक में लगभग आ जाता है विकारी अभिकारी शब्द। 3 लोगों को पता है, बाकी लोगों को नहीं पता है। गौरव बताइए। हम जिन शब्दों प्रयोग करते समय उनमें परिवर्तन हो सकता है उन्हें विकारी शब्द है। प्राची बताइए, विकारी शब्द किसे कहते हैं? जो वचन और काल के समय अपना रूप नहीं बदलते हैं, विकारी कहते हैं। कंफ्यूज हो रही हो? कंफ्यूज हो रही है। अभिषेक बताएंगे विकारी और मुस्कान बताएंगे अभिकारी। चलिए अभिषेक, विकारी शब्द किसे कहते हैं?
सभी लोग ध्यान से मैम सुनो। जो शब्द लिंग वचन या काल के आधार पर अपना रूप बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। सुनने में आया सभी को? सभी लोग सुने? यानी जो शब्द, जैसे संज्ञा सर्वनाम। हाँ, जो शब्द लिंग, लिंग भी जान रहे हो, किसको भी बताना पड़ेगा। लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं, है ना, उन्हें हम विकारी Yes, शब्द ma'am. कहते हैं। विकारी शब्द के श्रेणी में 4 आपके शब्द आते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। समझ गए सभी लोग? इसको बहुत Yes, अच्छे से याद कर लीजिए, बार बार हम बताते हैं इसको। चलिए अभिकारी बताएंगे मुस्कान। मैम, जो शब्द लिंग वचन काल और कारक के आधार पर अपना रूप नहीं बदलते हैं उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। यस मैम। आई समझ में? यानी ये चाहे जिस लिंग में हो, चाहे जिस वचन में हो, चाहे जिस काल में हो, ये कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। देखिए, आप संज्ञा शब्द, कुर्सी है, हाँ, कुर्सी निर्जीव चीज। यस मैम। तो ये कुर्सी संज्ञा शब्द है, तो इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो कुर्सियां हो गई। बदल गया कि नहीं बदल? हाँ, यस मैम। कुर्सियां हो गई, इसका रूप बदल गया। और अगर हम लिंग के आधार पे करते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग में, तो कुर्सी किस में आती है? स्त्रीलिंग आ जाती है। लिंग भी परिवर्तित हो रहा है। जैसे भाई है, भाई बहन, तो शब्द है भाई भाइयों, बहन बहनों, यानी वचन भी बदल रहा है, लिंग भी बदल रहा है। तो ऐसे Yes, सब ma'am. परिवर्तित होने वाले हैं, तो इसलिए हम इसको विकारी शब्द में रखते हैं, जो परिवर्तित हो रहे हैं। विकार, इसमें विकार होता है, परिवर्तन हो रहा है। अविकारी, जो जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी अव्यय शब्द। विकारी शब्द को हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, लड़की धीरे धीरे चल रही है, लड़की धीरे धीरे चल रही थी, लड़कियां धीरे धीरे चलेंगी। हम लड़की शब्द को चाहे वर्तमान काल में कहें, चाहे भूतकाल में कहें, चाहे एक वचन में कहें, बहुवचन में, बदल रहा है ना। लेकिन जिस उसका चलने का कार्य है, धीरे चलने वाला, धीरे धीरे, ये नहीं बदल रहा है? बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। नहीं बदल रहा है। लड़का प्रतिदिन विद्यालय जाता है, लड़के प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। हमने एक वचन को बहुवचन बनाया, या लड़के प्रतिदिन विद्यालय जाएंगे, काल भी बदल दिया, लेकिन प्रतिदिन शब्द को क्या हमने बदला? नो मैम। नहीं बदला ना। तो इसीलिए इसको अविकारी शब्द, अव्यय शब्द कहा गया है। ठीक है, 10 मिनट और बचा है बेटा, अभी हम पढ़ा भी नहीं पाए। चलिए, तो कर्ता एक वचन, बहुवचन कैसे बन रहा है? कर्ता बालक है तो बालक का बालको हो जाएगा। एक वचन का बालक है तो बहुवचन में बालको हो गया। कर्म है बालको, तो बहुवचन में क्या हो गया? बालको को। करण में है बालक से, बालक के द्वारा, तो बालकों के द्वारा, बालकों से द्वारा, यानी एक वचन का बहुवचन बनाया गया है। कारक वही है कर्ता, बालक संज्ञा लिया गया है, उसी का एक वचन और बहुवचन में प्रयोग करके यहाँ दिखाया गया है कि कैसे बनाया जाता है। समझ रहे हैं आप सभी? यस मैम। यस मैम। किया गया, उसी को एक वचन और बहुवचन में प्रयोग करके बताया गया है। यानी अकारांत शब्द बालक, बालक का आ से हो रहा है ना, इसका इंड बालक बोल रहे हैं, तो इसकी अंतिम साउंड आ रही ना, जिसके अकारांत हो गया। यस मैम। अकारांत, और दूसरा आपका है आकारांत, बड़ा आ दिखा रहा है, तो आकारांत। ठीक है, यहाँ बड़ा आ की मात्रा आ रही है। जैसे नर, मनुष्य, देव, छात्र,
आद, ये अकारांत है, नर मनुष्य, यानी इसमें कोई मात्रा नहीं है, अंत में आ की ही साउंड आ रही है। आ सभी में छिपा होता है व्यंजन वर्ण में, इसको सभी लोग जान रहे हो, इसलिए यहाँ यस मैम। यस मैम। अकारांत है। लेकिन जहाँ आ की मात्रा आ गई है अंत में, उसको हम क्या कहते हैं? आकारांत। तो अकारांत लड़का शब्द का यहाँ प्रयोग करके दिखाया गया है, एक वचन बना के फिर बहुवचन बना के। सबके पास बुक है, आप लोग देखते रहिएगा इसको कैसे किया गया है। यस मैम। बस वही आ कर दिया गया है। इसी प्रकार से घोड़ा, बच्चा, पजामा, गधा, यानी आ के जितने भी अक्षर वाले हैं, आ यस मैम। के समाप्त होने वाले, उसको हम ऐसे ही रूप परिवर्तित करके लिखेंगे। ठीक है। अब आ गया यस यस मैम। इकारांत, यानी छोटी ही है इकारांत। कवि, कवि छोटी की मात्रा लगी है, इसलिए इसका रूप कैसे बदल रहा है एक वचन बहुवचन में, इसको यहाँ दिखाया गया है। कवि, कवि ने, कवियों ने, कवि को, कवियों को, कवियों को, कवियों से, कवियों से। आठों कारक में यह रूप दिखाया गया आपका इकारांत। यस चौथा मैम। आपका आ गया ईकारांत, यानी बड़ी की इकारांत। बड़ी। जैसे माली है ना, तो माली Yes, का, माली ने, मालियों ने बहुवचन, मालियों ने, माली को, माली को, मालियों को, यानी एक वचन का बहुवचन बन गया। बाकी सारी चीज वैसे की ज्यों के त्यों रहेंगे। एक यस वचन मैम। बना लिए। बालक है तो बालको हो गया, बालिका है तो बालिकाएं हो गया, ऐसे तो बहुवचन बनेगा। यस मैम। उसके बाद जो चिन्ह है आठों कारक का लगा दिया गया। हाथी, धोबी, तपस्वी आदि का रूप इसी तरह से चलता है। संस्कृत में पढ़ते आप तो रूप बालक, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, ऐसे पढ़ते आप, यही यस रूप मैम। है, इसलिए इस तरह से दिखाया गया है। ठीक है। यस यस मैम। मैम। संस्कृत में भी आप लोग रूप आया होगा, हो सकता है आपके सिलेबस में, तो आठों संबोधन, हे बालका, हे बालको, हे बालका, तो यहाँ पर हे बालक, हे बालको, हे बालको। यस मैम। अब पांचवा आ गया उकारांत, यानी छोटा ऊ की मात पुल्लिंग शब्द है। इकारांत जो था यहाँ पर, ये आपका इधर भी पुल्लिंग था और उकारांत भी पुल्लिंग शब्द है, साधु। तो साधु, साधु ने कर्ता में साधुओं को, साधु, साधुओं, ये तो बहुवचन होगा। साधु का बहुवचन यस मैम। साधुओं। साधु। के बाद इसमें आठों का चिन्ह लगा दिया गया है। इस प्रकार से ये रूप बन गए हैं यस मैम। हिंदी के। यस मैम। इस प्रकार से जैसे साधु का रूप यहाँ दिया गया है, ऐसे गुरु, भानु, शत्रु, सबका रूप इसी तरह से बनेगा। यानी शब्दों का प्रयोग आठों कारकों में इसी तरह से होगा। आप अब तक जान गए हैं कि कारक किसे कहते हैं, कारक का चिन्ह क्या है। ठीक है। तो आज आप इसकी अपनी परीक्षा स्वयं ले। इसको अभी आप लोग होमवर्क नहीं दिया गया है, सेशन एंड होने के बाद यही चीज आप लोग होमवर्क में करके भेज देंगे। ठीक है। कठिन चीज नहीं है, से आप लोग आराम से कर ले जाओगे। प्रश्नात्मक गतिविधि, हाँ, कारकों पे नीले रंग का निशान लगाना है, इसको भी लगा लेना। ठीक है। इसको कल भेजना, नीला निशान लगा के इसको कल भेजना। आज का वर्क आपका यही है, अपनी परीक्षा स्वयं लें। यस मैम। ठीक है। यस मैम। यस मैम। चलिए, अभी आपके पास 3 मिनट है, 3.5 मिनट, तब तक देखिए पूछे कुछ। काव्यांशु, चलिए हमें आप कारकों का चिन्ह बताइए बेटा। डिस्कनेक्ट हो गए, नाम लेते ही डिस्कनेक्ट हुए। अखिलेंद्र, आप कभी नहीं कोई रिप्लाई करते हो। अखिलेंद्र, अखिलेंद्र, यस मैम। आप बताइए कारक का चिन्ह।
मैम कर कर्ता के कर्ता ने कर्म कर्ता ने कर्म को हाँ करण से से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में अधिकरण में या पर संबंध का के की संबोधन है। अरे ओ चलिए आकृति आप बताएंगे। मैम कारक का चिन्ह। हाँ मैम कर्ता ने कर्म को करण से संबंध के लिए अपादान से अधिकरण में या पर संबंध का के की संबोधन है। अरे चलिए अनुराग बताएंगे करण और संप्रदान कारक में क्या अंतर है। अनुराग उपाध्याय। करण क्वेश्चन एक बार दोबारा। मैम क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। करण और अपादान कारक में क्या अंतर है। मैम करण कारक करण में मैम याद कितने लोग बता सकते हैं। हैंड शो कीजिए। खुशी बताएंगी। खुशी माध्यम से होती है उसे करण कारक उसे संकार कहते हैं। आवाज आपकी क्लियर आई नहीं। श्रेया बताइए। जिस साधन से क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं और जिस 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 मैम अलग होने के अर्थ में अपादान का प्रयोग होता है। आकृति बताइए।